अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द डेटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस, जिसमें हमें डेटा वेयर हाउसिंग के जो प्रोसेस है उसको स्टडी करना है। सो डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग और एग्रीगेटिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन कॉमन रिपोजिटरी। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग एक प्रोसेस है जो कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा है या मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में उससे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द centralized location in the data warehouse. So that is a data warehousing concept. So this data warehousing occurs before the data mining takes place. ठीक है, तो सबसे पहले data warehousing फॉर्म होता है, उसके बाद data mining. So data warehousing involves the strict engineering phase where no business user are involved. In data warehousing, data is stored in different database that are combined into one comprehensive and easily accessible database. तो डेटा वेयर हाउसिंग में जो है डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो जो डेटा है वो एक कंबाइंड डेटा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से या सोर्सेज से जो डेटा है उसे हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, एंड दैट कैन बी easily stored into the database of data warehouse and it is easily accessible to all the users or customers. So this is available to the business professionals, manager who use the data for data mining and create the forecast. ठीक है, तो जो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में डेटा वेयर हाउस के, ठीक है, सो दैट कैन बी easily accessible to the all the professionals of the organization or the senior managers or the staff working in the organization. So that is the data mining, and using that data they can forecast the results of the business or the organization. So data is fed from variety of disparate sources into the data warehouse, which is again converted, reformatted, summarized and used for managerial decision making. तो जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से डेटा वेयर हाउस में से होता है एंड उसके बाद उसे एक्सेस करने के लिए हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। ठीक है, समराइज़ कर सकते हैं, उसमें हम कुछ फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, तो जो रेडीली रिपोर्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सो फ्रॉम दैट रिपोर्ट द मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस वजह से ये डेटा वेयर हाउस सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को। ठीक है, टू टेक द डिसीजन अबाउट द अ पर्टिकुलर थिंग. So the process of data warehousing act as a guideline to identify the business requirement and develop the business plan and create the data warehouse. तो जो प्रोसेस है डेटा वेयर हाउस का वो एक तरह से गाइडलाइन करता है कि जो बिज़नेस के रिक्वायरमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उससे। ठीक है, एंड बिजनेस प्लान को किस तरह से हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑल्सो दैट क्रिएट द डेटा वेयर हाउस दैट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टार्टअप एंड रैपअप एक्टिविटीज़। ठीक है, तो साथ ही में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी डेटा वेयर हाउस जो है वो बेनिफिशियल है। सो दीज आर द प्रोसेसेस इन द डेटा वेयर हाउस. देन विल सी द फंक्शंस ऑफ डेटा वेयर हाउस. So it work as a repository and data here is held by an organization that endures the facility to back up the data function. तो जो डेटा स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो बैकअप डेटा फंक्शन है ये भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है. सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज सिस्टम एंड इवन द बैकअप डेटा इज़ एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, तो इस वजह से जो कॉस्ट है स्टोरेज सिस्टम का दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस एंड जो बैकअप डेटा है, ठीक है, सो दैट विल यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फॉर द बैकअप पर्पज. So the function involved in this data warehousing is the data consolidation is the first function, second data cleaning, and third function will be the data integration. So these are the three main functions of the data warehouse. Then we'll see the architecture of data warehousing. So in that we'll see the first three-tier data warehousing architecture. So data warehouse adopts the three-tier architecture. Following are the three tiers of the data warehouse architecture.
ठीक है। तो डेटा वेयर हाउसिंग आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट आर्किटेक्चर है जो है 3 टायर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसमें जो अलग अलग पार्ट्स है 3 टायर आर्किटेक्चर के, ठीक है, तो उसको हमें डिटेल स्टडी करना है। उसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है बॉटम टायर। सो द बॉटम टायर ऑफ आर्किटेक्चर इज़ द डेटा वेयर हाउस डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो बॉटम टायर में जो है वो डेटाबेस सर्वर होगा जिसमें डेटा सेव होगा। सो इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो जो डेटा बॉटम टायर में सेव होगा डेटा वेयर हाउस के, तो वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होगा, ठीक है। मीन्स इट कंटेन्स द डिफरेंट टेबल्स एंड देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन दैट टेबल्स, जो हमने RDBMS, ठीक है, RDBMS सिस्टम में DBMS के स्टडी किया है। सो दैट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। So here we use the backend tools and utilizes the feed data into the bottom tier. These backend tools and utilities perform the extract, clean, load and refresh the function, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे backend tools या utilities यूज़ करते हैं for data cleaning, data loading and refreshing. So these are the functions perform on the data in the bottom tier. Second जो part है वो है middle tier. So in middle tier we have the OLAP server, so that can be implemented in either following ways. So by relational OLAP, which is extended relational database management system, the ROLAP maps the operation and multidimensional data to the standard relational operation. So the multidimensional OLAP model, which is directly implements the multidimensional data and the operation. Third type of part is the top tier. So this tier is the front end, that is client layer, ठीक है। तो ये टॉप लेयर है जिसमें client will directly connected to this top tier. So this layer holds the query tool and reporting tool, ठीक है। तो टॉप टायर में जो query tools and reporting tools यूज़ होगा as well as analysis and data mining tools in at the top tier. So the following diagram shows the 3 tier architecture of data warehouse, जिसमें clearly यहाँ पे टॉप टायर, मिडल टायर एंड बॉटम टायर मेंशन है। सो हियर दिस फिगर शोज द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। इन दैट फर्स्ट इज द बॉटम टायर ऑफ डेटा वेयर हाउस सर्वर, जिसमें डेटा वेयर हाउस सर्वर्स है, ठीक है। सेकंड जो है मिडल टायर, जिसमें OLAP सर्वर है, जिसमें डेटा माइनिंग एंड आउटपुट इज देयर। टॉप टायर सर्वर कंसिस्ट ऑफ द query report generation, analysis on the data and the data mining process. So it is directly connected to the client level. So there are different functions are perform on the data, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है बॉटम टायर में, ठीक है, जिसमें एक्सट्रैक्ट, क्लीनिंग, लोड एंड रिफ्रेश जो फंक्शंस है ये परफॉर्म होंगे बॉटम टायर में। सो दैट इज़ अ 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। The next topic is the types of data warehouse. So following are the types of data warehouse. So there are 3 types of data warehouse. First जो है वो information processing data warehouse, second जो है analytical processing data warehouse and third जो है वो data mining warehouse है। So first is the information processing that allows to process the data which is stored in the data warehouse, ठीक है। तो जो भी information अलग अलग sources से collect होगा, ठीक है, so that information will be processed, means it is the data which is processed data and that is stored in the data warehouse database. So that is the information processing type of data warehouse. Second जो type है वो analytical processing है. So it uses some basic OLAP operation such as slice and dice, drill down, drill up and pivoting, ठीक है। तो ये सारे operations यहाँ पे perform होंगे जो कि OLAP operation है. So that is the analytical processing data warehousing. Third type is the data mining. So that can be represented using the visualization tools and support knowledge discovery. So that is the third type of data warehousing. So these are the 3 types of data warehouse. Then we'll see the data warehouse models in detail. So from the perspective of data warehouse architecture, we have the following data warehouse models, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर जो कि 3 टायर आर्किटेक्चर है उसका डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट
देयर आर अगेन 3 टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस मॉडल। फर्स्ट जो डेटा वेयर हाउस मॉडल है वो वर्चुअल डेटा वेयर हाउस है, सेकंड डेटा मार्ट, एंड थर्ड इज़ द एंटरप्राइज वेयर हाउस। Then we'll see each one in detail. So first we start with the virtual warehouse. So the view over the operational data warehouse is known as the virtual warehouse। ठीक है, तो जो operational data warehouse होगा, ठीक है, so that is the simply a virtual warehouse। So it is easy to build a virtual warehouse। So building a virtual warehouse requires the access capacity on the operational database server। Second type is the data mart। सो डेटा मार्ट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो डेटा मार्ट एक तरह से डेटा वेयर हाउस का सिंपल वर्जन है। सो इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा विच इज़ डिज़ाइन टू सर्व अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स। ठीक है, तो डेटा मार्ट में जो डेटा सेव होगा, ठीक है, सो दैट इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज़ फॉर नॉलेज ऑफ द वर्कर्स। सो डेटा मार्क इज़ फोकस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट सच एज सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो डेटा मार्क जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टारगेट करेगा, लाइक द सेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो इट इज़ कंट्रोल बाय ए सिंगल डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से डेटा मार्ट जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, तो इसीलिए सिंगल डिपार्टमेंट या सिंगल ऑब्जेक्ट ही उसे कंट्रोल करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। सो इट डील्स विद द मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, तो इस तरह से डेटा मार्ट जो है वो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे टारगेट करता है, लाइक सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सच एज अ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ IT ग्रुप। सो डेटा मार्ट्स आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स दैन द डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो डेटा मार्ट जो है वो स्मॉलर वर्जन है, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द डेटा वेयर हाउस। सो दे आर ईजी टू बिल्ड एंड मेंटेन द दिस डेटा वेयर हाउस। देन विल सी द डिफरेंस बिटवीन द डेटा वेयर हाउस एंड द डेटा मार्ट्स। सो फर्स्ट कॉलम इज़ द डेटा वेयर हाउस एंड सेकंड कॉलम इज़ द डेटा मार्ट। सो फर्स्ट जो है वो डेटा वेयर हाउस में, डेटा वेयर हाउस इज रिलेटेड टू द सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस डेटा। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है जिसमें टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है अलग अलग सोर्सेज से वो डेटा वेयर हाउस के डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटा मार्ट जो है वो ओनली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमने देखा कि सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसी का डेटा यहाँ पे डेटा मार्ट में अलग से सेव होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ द इट होल्ड्स द मल्टीपल सब्जेक्ट। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस जो है वो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स है उसको डेटा बेस में स्टोर करेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ डेटा मार्ट इट विल only related to the particular object of the organization, so that's why it holds the single subject। थर्ड पॉइंट, इट टेक्स द डेटा फ्रॉम मेनी डेटा सोर्सेज। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि डेटा वेयर हाउस जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस में सेव करता है। सो डेटा इज़ फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। इन केस ऑफ दिस डेटा मार्ट इट टेक्स द डेटा फ्रॉम अ फ्यू डेटा सोर्सेज। ठीक है, तो क्योंकि डेटा मार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे टारगेट करता है। ठीक है, तो जो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा डेटा मार्ट में वो एक पर्टिकुलर डेटा सोर्स से ही यहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज रिक्वायर्ड विल बी 100 GB और टेराबाइट एंड अबव। तो डेटा वेयर हाउस के जो डेटा बेस सर्वर्स होंगे तो उसके जो साइज़ है वो मीन्स कैपेसिटी दैट विल बी 100 GB टू टेराबाइट। फॉर डेटा मार्ट साइज रिक्वायर्ड कैन बी लेस दैन 100 GB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सोर्स का ही डेटा स्टोर करना डेटा मार्क में, तो साइज़ जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन टाइम कैन बी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। तो डेटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मंथ्स टू ईयर्स का वक्त यहाँ पे लग सकता है, बट इन केस ऑफ डेटा मार्ट टाइम कैन बी इन द मंथ्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट होल्ड्स द डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डेटा मार्ट कंसिस्ट ऑफ or it consists of summarized data only. So these are the points of difference between the data warehouse and data mart. Next point is the enterprise warehouse. So an enterprise warehouse collects all the information and
सब्जेक्ट स्पैनिंग एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सो और द इंफॉर्मेशन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी कलेक्टेड इन दिस एंटायर और एंटरप्राइज वेयर हाउस। सो इट प्रोवाइड्स द एंटरप्राइज वाइड डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से एंटरप्राइज वेयर हाउस जो है वो एंटरप्राइज वाइज यहाँ पे डेटा को इंटीग्रेट करेगा। मीन जो अलग अलग एंटरप्राइजेस है, ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट होके यहाँ पे एक सेंट्रल सिस्टम में स्टोर होगा एंटरप्राइज वेयर हाउस के। सो डेटा इज़ इंटीग्रेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल सिस्टम एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स है या ऑपरेशनल सिस्टम है, तो इनसे जो डेटा कलेक्ट होगा उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे सेव होगा एंटरप्राइज वेयर हाउस में। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी फ्रॉम फ्यू गीगाबाइट्स टू द 100 गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स और बियॉन्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगा अलग अलग एंटरप्राइजेस से, तो इसका जो साइज़ है वो गीगाबाइट्स, 100 ऑफ गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में हो सकता है। सो दैट इज़ द एंटरप्राइज वेयर हाउस कॉन्सेप्ट। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेटा वेयर हाउस मैनेजर का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।